एकलव्य स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में लिया है हमने चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों सूफी संत वाला। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर को बच्चे मुश्किल मानते हैं, उनको ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सूफी संतों के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक आसान लगेंगे, कौन से मुश्किल, में क्लियर बता देता हूँ। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक है निर्गुण, एक है सगुण, बिल्कुल ईजी है। एक है अलवार, एक है नैनार, ये भी इजी है। तांत्रिक पद्धति, ये इजी है। फिर इसके बाद है वीर शैव, ये भी बिल्कुल आसान है। और फिर इसमें अगर हम देखें तो हमें मिलता है मीराबाई, कबीर जी, गुरु नानक जी। तो ये जो भी टॉपिक हम देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। किसी बच्चे को पढ़ना है समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टफ क्या है, टफ जो है वो ये है थोड़ा सा। इस्लाम जो है ये भी आसान ही है, लेकिन मुश्किल जो लगेगा सूफी, और फिर ये चिश्ती, चिश्ती सिलसिले वगैरह। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको सूफी पढ़ाता हूँ और सूफी बिल्कुल इजीली समझाता हूँ। आपको ध्यान से देखना है और समझना है हमें क्या होता है सूफी। तो जैसे कि भाई सूफीवाद जो है कहाँ से आया, कैसे आया, या किस तरीके से बना, इसके बारे में कुछ बताया गया है। और पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। जो भी बताऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कि 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द, 19वीं शताब्दी में एक इंग्लिश अंग्रेजी शब्द छपा इस सूफीवाद के लिए। इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ, यानी कि जो सूफीवाद है। ठीक है, ये क्या था, ये एक अंग्रेजी शब्द था। और अगर इस्लामी भाषा में हम देखें तो इसको बोला जाता था तसव्वुफ, उर्दू से रिलेटेड, अरबी। ठीक है, क्या बोला जाता था इसको, तसव्वुफ। कुछ विद्वान जो थे वो कहते थे कि ये शब्द जो बना है ये सूफ से बना है, सूफ से निकला है। सूफ का मतलब होता था ऊन। क्या मतलब होता है सूफ का, ऊन। क्यों, क्योंकि देखो ऊन जो है वो खुरदड़े ऊनी कपड़े होते हैं। इनका इशारा था खुरदड़े ऊनी कपड़ों की तरफ जो सूफी पहनते थे। यानी जो सूफी लोग होते थे वो ऊन के कपड़े पहनते थे, खुरदड़े कपड़े। तो इसीलिए उसको ऊन से सूफ बना और सूफ से सूफी बना, सूफी इस तरीके से। ठीक है, अन्य विद्वान थे इस शब्द की उत्पत्ति सफा से मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी है जो कहते हैं इसका ये जो शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है सफा से, जिसका मतलब होता है कि साफ, पवित्र। यह भी संभव है कि यह शब्द सफा से निकला हो। ठीक है, ये दूसरा सफा है, इन दोनों ही सफा का मतलब अलग है। सफा से निकला हो, जो पैगंबर मोहम्मद के मस्जिद के बाहर चबूतरा था, जहाँ पे अनुयायी लोग आते थे और धर्म वगैरह की बातें जानते थे, इकट्ठे होते थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के बाहर। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस सफ़ा से बना है, कुछ कहते हैं उस वाले सफ़ा से बना है जिसका मतलब होता है साफ, कुछ कहते हैं कि भाई सूफ से निकला है जिसका मतलब होता है ऊन। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं इसको लेकर। तो ये है, आते हैं अब आगे। सूफी मत जो है इसका विकास कैसे हुआ। तो इस्लाम जब दोस्तों अपनी आरंभिक शताब्दियों में था, यानी इस्लाम जब धीरे धीरे उन्नति कर रहा था, बढ़ रहा था, उस टाइम पे धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषयाशक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है खिलाफत, और आपको शायद पता हो एक आंदोलन भी था, खिलाफत आंदोलन। आई होप आपने ये शब्द तो पहले सुना ही होगा। अब क्या मतलब है इस खिलाफत और इसका, यहीं से एक वर्ड बनता है खलीफा। शायद आपने खलीफा और खिलाफत दोनों ही सुना हो, क्योंकि आप इतिहास पढ़ रहे हो। तो चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि खलीफा और खिलाफत क्या था। क्या था दोस्तों कि तुर्की जो था, तुर्की, वहाँ पे जो शासक होता था, तुर्की का जो राजा होता था,
जिस जो मतलब उसको शासक को हम खलीफा कहते थे, यानी तुर्की का जो शासक था उसको खलीफा कहा जाता था, और वो इस्लामी संसार का मालिक माना जाता था। यानी जो इस्लाम लोग हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका वो क्या है, मालिक है, ऐसा माना जाता था तुर्की का शासक। लेकिन हुआ क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पे इंग्लैंड ने तुर्की को हरा दिया था, और तुर्की का वो जो सुल्तान था, यानी जो खलीफा था, उस खलीफा को अंग्रेजों ने हटा दिया। अब जब अंग्रेजों ने उसको हटा दिया तो सारी दुनिया में उस इस बात की बहुत निंदा करी मुसलमानों ने। तो जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने इसका विरोध करा, और इसी के मतलब उनके खलीफा को हटाने के विरोध में एक आंदोलन कर दिया, जिस आंदोलन को क्या बोलते थे, खिलाफत आंदोलन। क्या होता है खलीफा, राजा, शासक, ठीक है। उन्हीं उनको हटाने के विरोध में मुसलमानों ने क्या करा, एक आंदोलन, जिसको क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन। तो ये दो शब्द जो आएंगे आपके सामने अगर कभी, तो आपको शायद कभी दिक्कत नहीं होगी अब। तो क्या हुआ था कि भाई जब इस्लाम अपनी आरंभिक शताब्दियों में था, उस टाइम पे धार्मिक राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती, यानी खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे ना, जो इस्लाम धर्म से थोड़े आगे निकल रहे थे, यानी उससे अलग विचारधारा बना रहे थे। जैसे कि इस्लाम में बहुत सारी बातें कही गई है, आपने पढ़ा है कि 5 टाइम की नमाज पढ़े और खैरात बांटे, हज यात्रा के लिए मक्का मदीना जाएं, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। आपको ये सारी बातें आपने सुनी होंगी इस्लाम धर्म के बारे में। इस चीज़ से को छोड़कर कुछ लोगों का जो इंटरेस्ट था, वो क्या हुआ, रहस्यवाद और वैराग्य की ओर बढ़ा। वैराग्य का मतलब होता है दोस्तों, जैसे वो नहीं होते क्या कहते हैं उसे, सन्यासी। हाँ, कुछ लोग होते हैं सन्यास ले लेते हैं। तो वैराग्य का मतलब भी कुछ ऐसा होता है जो मतलब मोह माया को छोड़ दे, मोह माया को छोड़ के वैराग्य अपना ले। वैराग्य अपनाने का मतलब है कि मतलब सारी जो सुख सुविधाएं उन सबको छोड़ दे, और बिल्कुल सिंपलिसिटी, यानी एकदम सिंपल तरीके से रहने लग जाए। तो ये था कि कुछ लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ गया। इन्हीं लोगों को सूफी कहा जाने लगा। यानी जो लोग मतलब इस्लाम परंपराओं से थोड़ा सा अलग होकर रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ गए, उनको क्या कहा जाने लगा, सूफी लोग कहा जाने लगा। इन लोगों ने क्या करा, रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना करी। यानी जो रूढ़िवादी परिभाषाएं थी जो चली आ रही थी, रूढ़िवादी वो होती है जो मतलब पुरानी परंपराएं होती हैं, चली आती हैं, जिनके पीछे अंधविश्वास कह लो आप, जिनके पीछे मतलब कोई लॉजिक ना हो, लेकिन वो चली आ रही है तो लोग उसको मानते हैं और उसको धार्मिक बताते हैं और उसको मानते चले आते हैं। तो ये रूढ़िवादी बातें होती है। तो इन लोगों ने क्या करा, उन रूढ़िवादों बातों को मानने से इनकार कर दिया। और जो धर्माचार्य होते हैं, धर्माचार्य जो मतलब गुरु नहीं होते, जैसे कि जो धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, हमारे हिंदू धर्मों में जैसे होते हैं वो बाबा टाइप के होते हैं, सत्संग वगैरह करते हैं। और मुसलमानों में अगर हम देखें तो वो काजी साहब हो गए या फिर मुल्ला जी हो गए, जो अच्छी बातें बताते हैं, धार्मिक बातें बताते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने इन धर्माचारों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या, यानी ये जो कुरान के बारे में बताते थे, कुरान के बारे में जो भी बताते थे, सूफियों ने क्या करा, इसकी आलोचना कर दी। इन्होंने बोला भाई ये सब गलत बातें हैं। इन्होंने क्या कहा, सूफियों ने सूफी लोग थे, उन्होंने बोला अगर मुक्ति की प्राप्ति करनी है, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पे बल दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें थी जो जो ये नहीं मानते थे सूफी लोग। इन्होंने बोला कि अगर मुक्ति चाहिए तो ईश्वर की भक्ति करो और आदेशों का पालन पे बल दिया। इन्होंने बोला जो पैगंबर मोहम्मद जी हैं वो इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद का इन्होंने विरोध नहीं करा। ध्यान रखना, पैगंबर मोहम्मद जो थे, जो इस्लाम धर्म में बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति माने जाते हैं, इनको अल्लाह का दूत माना जाता है, इन्होंने इनका विरोध नहीं करा, बल्कि इन्होंने बोला कि इनको इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। यानी इन्होंने क्या करा, इंसान कामिल का ये जो शब्द है ये
कुछ इस तरीके के उर्दू शब्द होते हैं जो काफ़ी मुश्किल लगते हैं हमें पढ़ने में। तो इसका मतलब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मैंने गूगल पे सर्च भी करा, मुझे बहुत अच्छे से मिला नहीं, लेकिन इसका मतलब जहाँ तक मुझे गूगल पे सर्च करने में थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ वो ये था कि इन्होंने इसको एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति बताया। जैसे होते ना कुछ व्यक्ति जो बहुत ही सम्मानीय होते, तो पैगंबर मोहम्मद जी को इन्होंने बताया कि ये बहुत ही सम्मानीय थे और हमें क्या करना चाहिए, इनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए, मतलब इनकी बातों को इनको अपनाना चाहिए, इनकी कही हुई बातों को अपनाना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा। फिर क्या कहा, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर करी, कि इनके जो भी पर्सनल अनुभव रहे होंगे उसके आधार पर इन्होंने कुरान की व्याख्या करी। और जो मुसलमानों में वो अलग जो धर्माचार्य वगैरह होते थे, वो जो इसकी व्याख्या करते थे उनकी व्याख्या को ये नहीं मानते थे, इन्होंने अपनी अलग व्याख्या करी अपने निजी अनुभवों के आधार पर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। देखो क्या हुआ था भाई, जब इस्लाम अपने समय में, जब प्रारंभिक समय में विकास कर रहा था, उस टाइम पे कुछ लोग इस्लाम से अलग होकर उनकी एक अलग विचारधारा बनानी उन्होंने। जिन लोगों को क्या कहा जाने लगा, इनको सूफी कहा जाने लगा। इन्होंने वैराग्य की ओर झुका होता है इनका, वैराग्य मतलब सन्यास वगैरह, सन्यास की तरफ। जैसे कि इन्होंने क्या करा, मोह माया सारी चीज़ों को त्यागना उचित समझा। और जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी, जो धर्माचार्य जो होते थे, गुरु वगैरह, काजी वगैरह, जो कुरान वगैरह के बारे में जो भी बताते थे, कुरान शरीफ के बारे में जो भी व्याख्या करते थे, इन्होंने उन बातों को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला अगर मुक्ति पानी है दोस्तों तो ईश्वर की भक्ति करो और ईश्वर के आदेशों का पालन करो। इन्होंने ऐसा बोला। इन्होंने बोला पैगंबर मोहम्मद जो है वो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है और हम सभी को उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। इन्होंने ये बोला हम सभी को उनकी बातों को, उनकी जो बातें हैं उसका पालन करना चाहिए। फिर सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर करी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप 2 बार वीडियो को देखें और आप उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ें। अब देखो आगे क्या है, खानका और सिलसिला। यहाँ पे 2 शब्द आ रहे हैं, खानका और सिलसिला। सिलसिला मैं आपको बताऊंगा आगे, खानका क्या होता है ये समझ लो। आप देखते हो जैसे हिंदू धर्म होते हैं, हम जाते हैं गुरुदेव वगैरह जो गुरु जी होते हैं, हम जाते हैं उनके आश्रम में। आश्रम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुरु होते हैं और वहाँ पे उनके चेले वगैरह होते हैं, वहाँ पे ज्ञान वगैरह अच्छी बातें बताई जाती है सॉरी, धर्म से रिलेटेड ये सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, खानकाह का मतलब क्या होता है, खानकाह का मतलब होता है दरगाह। ऐसे मुस्लिम वगैरह में क्या होता है, इनमें दरगाह होती है, मठ कह सकते हैं हम इसको, मठ। ठीक है, आश्रम कह सकते हैं, मतलब ये एक मिलते जुलते ही हैं, सारे धर्म से रिलेटेड हैं। इनका मतलब यही होता है, अगर आप खानकाह का सिनोनिम्स ढूंढोगे ना तो आपको यही वर्ड मिलेंगे, आश्रम, मठ, दरगाह, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से गूगल पे सर्च करा तब ये सारी चीज़ें निकाली हैं। क्या हुआ था दोस्तों, 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद जो था एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, यानी ये बहुत ज़्यादा विकसित होने लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी समानताएं थी। इसमें कोई जाति प्रथा, कोई जातिवाद नहीं था, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए, तो जब लोग आकर्षित हुए तो ये विकसित होने लगा। फिर क्या हुआ, विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। इनका एक अपना अलग साहित्य था, जैसे हर धर्म के पास अपना एक साहित्य होता है। हमारे पास क्या है, हमारा महाभारत है, गीता है, रामायण है, ये सारा हमारा हिंदू धर्म का साहित्य है। ऐसे मुसलमानों की बात करें तो उनमें क्या होता है, कुरान शरीफ है उनका अपना साहित्य। हम क्रिश्चियन की बातें करते हैं तो उनका बाइबल हो जाता है। हम सिखों की बातें करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब। इस तरीके से सभी का अपना एक साहित्य होता है उनके धर्म से रिलेटेड। तो ऐसे ही ये जो सूफी लोग थे, इनका भी कुरान से जुड़ा हुआ अपना एक साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से देखें तो सूफी जो थे अपने को संगठित, यानी अपने को संगठित मतलब कई सारे लोग मिलकर, कई सूफी लोग मिलकर संगठित समूह खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। यानी खानकाह जो होती थी, जो इनका दरगाह वगैरह होती थी, उसके आसपास अपने आप को इकट्ठा करते थे, स्थापित करते थे। खानकाह जो होता था यानी दरगाह जो होती थी, उसमें जो शेख होते थे, पीर होते थे, मुर्शिद होते थे, उनके हाथ में होता था खानकाह का नियंत्रण। अब यहाँ पे 3 शब्द आ रहे हैं, शेख, पीर और मुर्शिद। क्या मतलब होता है, देखो पीर जो होता है दोस्तों, पीर का मतलब होता है
पूजनीय, ऐसा व्यक्ति जो पूजा के योग्य है, जो पूजनीय हो। जैसे हम कहते हैं ना किसी बाबा वगैरह को कि ये बहुत ही अच्छे हैं, इनकी बातें सच होती है, इस तरीके से हम बातें करते हैं। या फिर पीर का दूसरा मतलब होता है बुजुर्ग, कोई बहुत समझदार, बहुत अच्छा बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति। अब बात करते हैं मुर्शीद की। मुर्शीद का मतलब होता है गुरु। क्या होता है मुर्शीद का मतलब? गुरु। और मुर्शीद का मतलब ये भी होता है प्रेरित करने वाला, यानी मोटिवेट करने वाला जो, ठीक है। मुर्शीद का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। तो ये इन शब्दों के मतलब होते हैं। तो ये जो पीर होते थे, जो पूजनीय व्यक्ति होते थे, मुर्शीद होते थे जो कि रास्ता दिखाने वाले होते थे, शेख होते थे, ये सब मिलकर क्या करते थे? खानकाह पर नियंत्रण करते थे। और अनुयायी जो होते हैं, अनुयायी होते हैं जो चेले होते हैं इनके, हर धर्म में जो लोग जो उनको मानते हैं, अनुयायी होते हैं, वो उनके चेले होते थे। ये उन चेलों को की भर्ती करते थे। और अपने वारिस खलीफा, खलीफा आपको याद आया, एक शब्द होता है खलीफा, अभी बताया था। खलीफा जो होता था मुस्लिम धर्म में, उनका शासक को माना जाता था। यानी जो, जैसे हम बोलते हैं ना राजा, ऐसे ही इन्हों में बोला जाता है खलीफा। ठीक है, खलीफा, ये खलीफा यानी अपने वारिस की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच संबंध, शेख और जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। यानी आध्यात्मिक व्यवहार का मतलब है कि किस तरीके से हमें पूजा पाठ करनी है। आध्यात्मिक व्यवहार में आता है सत्संग वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है ना हमारे हिंदू धर्म में, ये सब आध्यात्मिक व्यवहार है। भगवान से रिलेटेड जो भी जियारत वगैरह करनी है वो सब आध्यात्मिक व्यवहार में आता है। ये आध्यात्मिक व्यवहार नियत के नियम निर्धारित करते थे कि आपको पता है, आप कहीं पे भी जाओगे, हर धर्म में, हर आश्रम वगैरह में कुछ नियम होते हैं। जैसे आप मंदिर में जाओगे, कुछ नियम होंगे कि आप चप्पल उतार के जाना होगा, आपको चमड़े के बेल्ट वगैरह पहन के नहीं जानी है। ऐसे होते ना, हर जगह कुछ नियम होते हैं। ऐसे ये भी खानकाह के लिए, जो खानकाह में जाना है तो क्या क्या नियम होते हैं, वो नियम बनाते थे। इसके अलावा जो खानकाह में रहने वाले लोग थे, उनके बीच में शेख, उनके बीच संबंध के नियम बना रखे थे। और फिर शेख जो होता है, जो खानकाह में जो गुरु वगैरह होते हैं, शेख जो होते हैं, उन शेख और जन सामान्य, यानी शेख और जनता, क्योंकि हम जनता जाएगी वो वहां पे शेख से मिलेगी, शेख से बातें करेगी, शेख उनको बातें बताएंगे। तो शेख और जन सामान्य जो है, उनके बीच में रिश्तों की सीमा जो होती है वो तय करते थे, यानी नियम वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो ये चीज जो है दोस्तों आपको दोबारा पढ़नी है, एक बार समझने के लिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, जल्दी बता देता हूँ। क्या हुआ था दोस्तों, 11वीं शताब्दी में सूफीवाद जो था एक विकसित आंदोलन हो गया। इनका अपना अलग साहित्य था, और संस्थागत दृष्टि से देखें तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को संगठित समूह बना लिया, और ये खानकाह के आसपास स्थापित होते थे। खानकाह पे जो नियंत्रण होता था वो शेख रखते थे, शेख पीर मुर्शिद, इनका नियंत्रण होता था। और ये क्या करते थे, अनुयायियों की भर्ती करते थे, यानी इनके जो चेले वगैरह होते थे, और अपने वारिस की नियुक्ति करते थे, अपने एक वारिस बनाते थे। और आध्यात्मिक व्यवहार और जो जो भी मतलब उस खानकाह के नियम होंगे, ये नियम बनाते थे। खानकाह में रहने वालों के बीच में कैसे संबंध हो, उसके वो सब बता रखे थे इन्होंने। शेख को जन सामान्य से कैसी बातें करनी चाहिए, कैसा रिश्ता रखना चाहिए, इन सब की सीमा निर्धारित कर रखी थी। ठीक है, तो ये हो गया खानकाह। अब सिलसिला क्या होता है, ये सब आगे बढ़ते हम। 12वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ, इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला, सूफी सिलसिला, ठीक है। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, यानी जंजीर, इस तरीके से, ठीक है, जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का द्योतक थी। ठीक है, शेख और मुरीद के बीच रिश्ते का एक द्योतक होती थी, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। किससे? पैगंबर मोहम्मद से। इस कड़ी द्वारा आध्यात्मिक क्या था, इस कड़ी द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। अब यहां पे एक शब्द आया मुरीद। क्या होता है मुरीद?
मुरीद का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं ना जो मुश्किल हैं, आप इन शब्दों का मतलब याद रखना है। इसका मतलब होता है शिष्य, स्टूडेंट, या हम बोल सकते हैं चेला, या फिर क्या है मुरीद को हम और भी शब्द हैं मुरीद के लिए, इसका एक हम बोल सकते हैं अनुगमन करने वाला, यानी कि गुरु की बातों को मानने वाला, गुरु पर विश्वास रखने वाला, ये होता है इसका मतलब। और शेख जो होते हैं वो शेख गुरु हैं इनके। तो यहाँ पे क्या है, ये गुरु और चेले के रिश्ते पर निर्धारित है। इनका इनकी जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। पैगंबर मोहम्मद भी क्या थे, शिष्य थे, किसके, अल्लाह के। इसी तरीके से इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों द्वारा पहुंचता था, यानी कि शेख जो है उसका आशीर्वाद पहुंचेगा उनके मुरीदों के पास, जैसे अल्लाह का आशीर्वाद पहुंचता था, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या था, दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था, सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है दीक्षा, बार बार। क्या होता है दीक्षा? अगर आप दोस्तों सत्संग वगैरह में जाते हो किसी बाबा वगैरह के पास, तो अगर नहीं जाते हैं तो भी आपको शायद पता हो, अगर जाते हैं तो भी आपको शायद पता हो। जैसे बहुत सारे सत्संग वगैरह होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, उसमें क्या होता है, उसमें एक दीक्षा ली जाती है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमने नाम ले रखा है, क्या बोलते हैं, नाम ले रखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने ज्ञान ले रखा है। अब इसका नाम लेने और ज्ञान लेने का मतलब क्या होता है, यानी उन्होंने क्या कर रखा है, नाम लेने का मतलब ये होता है कि जब कोई नाम ले लेता है किसी गुरु से, तो उसका मतलब ये है कि अब उसे बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे अब उसे नॉनवेज नहीं खाना है, या और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको अपनानी होती है। जैसे कुछ लहसुन को नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, नियमों को पालन करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे था, जो लोग दीक्षा ले लेते थे, यानी जो नाम ले लेते थे, उनको निष्ठा का वचन देना पड़ता था। यानी अब वो दीक्षित हो गए हैं उस धर्म, उस सूफीवाद से रिलेटेड, और अब उन्हें उनके नियमों का पालन करना है। उन्हें क्या करते थे, सिर मुंडाकर, यानी गंजे हो जाते थे और थेगड़ी लगे कपड़े पहनते थे, कटे फटे चटे कपड़े धारण करते थे। जब पीर जो होते थे, पीर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, जो गुरु होते थे, सम्मानीय व्यक्ति होते थे, पीर क्या बताया था मैंने आपको, पीर का अर्थ पूजनीय व्यक्ति। जब पीर की मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद उसकी जो दरगाह बनाई जाती थी, उस दरगाह पे मुरीद, मुरीद यानी शिष्य, शिष्यों के लिए भक्ति का स्थल बन जाता था। आप देखते हो ना पीर बाबा की मजार, आपने सुना होगा पीर बाबा की मजार, तो बहुत जगह ये होती है। वहां पे क्या होता है, एक इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक उनको दफनाया गया होता है, उस पर चादर चढ़ाई होती है, और वहाँ पे मुरीद वगैरह होते हैं, वो सब आते हैं, उन पे हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं, और उन आशीर्वाद लेते हैं उनसे। तो ये सब होता है दोस्तों, ठीक है। ये एक ऐसा है जहाँ पे हिंदू भी जाते हैं और यहाँ पे मुस्लिम भी जाते हैं, सभी के लिए ये सम्मानीय होते थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो उनकी मौत के बाद जो उनके धार्मिक वो दरगाह होती थी, वो उनके भक्तों के लिए एक भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उन जियारत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक नया शब्द आया, जियारत। जियारत का मतलब होता है मजार का दर्शन करना, यानी मजार का दर्शन करना। जो लोग मजार के दर्शन के लिए आते थे, ठीक है, खास तौर से उनकी बरसी, जो मतलब वो बरसी होती है ना साल में, जब जब भी मतलब जिस दिन उसकी मौत की डेट होती है उसके अकॉर्डिंग, तो बरसी पर के अवसर पर यह परंपरा चली आ रही थी कि सब लोग वहां पे आते थे। और ये कहा जाता था, लोगों का मानना ऐसा था कि जब मौत होने मृत्यु के बाद जो पीर है ना, वो ईश्वर में मिल गए हैं, यानी ईश्वर के ज़्यादा करीब हो गए, पहले से ज़्यादा ईश्वर के करीब हो गए हैं। और लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामों की कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने आते थे। आध्यात्मिक यानी पूजा पाठ से रिलेटेड, धार्मिक गतिविधियों से रिलेटेड। ऐहिक, ऐहिक का मतलब होता है कि आपको पता होगा, जब भी हम मंदिरों में जाते हैं हम हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने, और हम एक बात कहते हैं कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं पेपर में पास हो जाऊं, मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। कुछ ना कुछ हम हमेशा मांगते हैं, यानी कि हमारी कुछ ऐसी होती हैं मांगे, यानी कि हमारी कुछ मन्नतें होती हैं, मन्नत बोलते हैं। तो ये होती है ऐहिक कामना, कि हमारी कुछ कामनाएं होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेने, कि हम जाके पीर बाबा के मजार पे हम हाथ जोड़ेंगे और मत्था टेक कर हम ये बोलेंगे कि ये पीर बाबा ऐसा ऐसा हो जाए। तो समझ गए, तो ये हमारी ऐहिक कामनाएं होती हैं, हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह शेख
का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी चली। परिपाटी का मतलब परंपरा। इस तरीके से क्या है, उनका सम्मान करने की परंपरा चली आ रही है। ठीक है। सिलसिलों के नाम, सिलसिलों के जो नाम होते थे वो सूफी वंश जो होते थे, सूफी वंश के जो व्यक्ति होते थे उनके नाम पे पड़े। जैसे मान लो एक थे कादरी, कादरी सिलसिला, तो शेख अब्दुल कादिर जो थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पूरा नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनके नाम पे पड़ गया कादरी सिलसिला। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान के आधार पे किया गया। ठीक है। वली, वली जो थे वो ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था, उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। यानी वली एक ऐसा व्यक्ति होता था जो बोलता था मैं ईश्वर का मित्र हूँ और ईश्वर के सबसे करीब हूँ। ऐसा सूफी व्यक्ति जो बोले मैं अल्लाह के सबसे नज़दीक हूँ, अल्लाह अल्लाह मेरा मित्र है, तो वो क्या कहलाता था, वो वली कहलाता था। और वो अल्लाह से मिली बरकत, यानी जो अल्लाह से उसे जो शक्तियाँ मिली हैं उससे वो करामात कर सकता है। करामात करने का मतलब है चमत्कार। आप देखते हो, आपने सुना होगा साईं बाबा के बारे में। साईं बाबा क्या थे, आपने उनकी एक मूवी देखी होगी। वो एक सिंपल से व्यक्ति थे, वो जहाँ पे भी जाते थे उनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी जिससे वो लोगों की मदद करते थे। कोई बीमार व्यक्ति आता था, बस उस पर हाथ लगा देते थे, उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती थी। उन्होंने क्या करा था, पानी से दिए जला दिए थे। ऐसी कहानियाँ हैं। यानी उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे वो कुछ करामात यानी चमत्कार कर सकते थे। ऐसे ही ये लोग भी थे वली, जो कहते थे ईश्वर के ज़्यादा करीब हैं और कुछ चमत्कार कर सकते हैं। अब भाई इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन जैसा इसमें बताया जा रहा है हमें वो चीज़ें मान के चलना है, क्योंकि इस तरीके से हमें इतिहास पता चलता है ऐसा ऐसा होता था। खानकाह के बाहर कुछ, हाँ, अब क्या हुआ कि इस्लाम धर्म से हटकर कुछ लोग सूफीवाद में चले गए। अब कुछ लोग क्या हुए, सूफीवाद से भी हटकर, यानी कुछ लोग खानकाह से बाहर चले गए, उन्होंने एक नया समुदाय बना लिया। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन की नींव रख दी। यानी सूफीवाद को भी छोड़ के एक नया आंदोलन आ गया। खानकाह का तिरस्कार कर दिया, उन्होंने बोला खानकाह सही चीज नहीं है, उससे दूर हो गए। तिरस्कार करके ये रहस्यवादी लोग फकीर की जिंदगी बिताने लगे। रहस्यवादी फकीर की जिंदगी, फकीर ऐसा व्यक्ति होता है जो भीख मांगकर अपनी जिंदगी चलाता है और बिल्कुल गरीब होता है, उसे पैसे वैसे का कोई मोह माया नहीं होता है। ठीक है, फकीर की जिंदगी बिताने लग गए। निर्धनता और गरीबी और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्होंने बोला जो निर्धनता है और जो ब्रह्मचर्य है ये सबसे बेहतर चीज है, और इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। कुछ लोग इन्हें कलंदर कहते थे। कलंदर मतलब जिसे कोई टेंशन ना हो, बिल्कुल बेफिक्र हो, ठीक है, बस भगवान की भक्ति में लीन हो, ऐसा व्यक्ति कलंदर। कुछ लोग इनको मदारी कहते थे, कुछ इनको मलंग कहते थे, कुछ इनको हैदरी कहते थे। अलग अलग नामों से इनको जाना जाता था। शरिया यानी जो मुसलमानों के लिए कानून था, कुरान शरीफ हदीस में रिलेटेड, उस शरिया को की ये अवहेलना करते थे। यानी शरिया जो कानून, मुसलमानों का जो कानून था उसको ये नहीं मानते थे, उस कानून को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बेशरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बेशरिया कहा जाता है इनको। इस तरह इन्हें शरिया का पालन करने वाले, ठीक है, इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग रखा जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें आई हैं। जो शरिया का पालन करते हैं उनको कहा जाता है बाशरिया, सूफी लोग वगैरह, ठीक है। और जो शरिया का यानी मुसलमान वाले जो कानून का पालन नहीं करते हैं उनको कहा जाता है बेसरिया। जो ये लोग हैं कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बेशरिया किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा जो शरिया यानी मुसलमानों के जो कानून है शरिया उसका पालन नहीं करते हैं उनको कहा जाता है। कौन लोग आते हैं उसके अंतर्गत? तो कलंदर, मदारी, मलंग, ये सारे लोग आते हैं, फकीर लोग जो कहा जाता था इन्हें। तो दोस्तों आज इतना ही सूफी वाला जो टॉपिक था मैंने बताया है। अब मैं बाद में आऊँगा शाम को, तो उसमें एक वीडियो बनाऊंगा चिश्ती सिलसिला पे, चिश्ती सिलसिला और आगे के जो, बस ये थोड़े टफ टॉपिक है ना, ये मैंने मुश्किल टॉपिक पहले लिए। इसके बाद जो बहुत ईजी टॉपिक है उस पर एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, बस वहीं से कवर हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट इतनी ज़्यादा आनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि आपको सच में समझ में आ रही हैं बातें। धन्यवाद।